हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जीके भाई गुलशन सर पे। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे व खुश होंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है संविधान कि भारत का संविधान का निर्माण कब हुआ व भारत का संविधान हमारे भारत में कब लागू हुआ, पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन द्वारा हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946 में आया था। तो संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। यह आप सभी को भी पता होगा कि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। वह पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था। तो भारत में संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत में पूर्ण रूप से लागू हो गया था। इसके बाद इसमें देखा जाए तो कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, कितने अनुच्छेद थे, व कितने भाग थे। तो मूल संविधान में देखा जाए तो 8 अनुसूची थी, 395 अनुच्छेद थे, व भाग देखा जाए तो भाग कितने थे? 22 भाग। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी। तो मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? अनुसूची देखा जाए तो 8 अनुसूची थी। अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। भाग 22 भाग थे। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं भाग फर्स्ट की कि भाग फर्स्ट में कितने आर्टिकल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भाग फर्स्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, कि जो भारत का इतिहास है उसको पार्टों में बांटा गया है, उसी तरह हमारे संविधान को भी 22 भागों में बांटा गया है। तो आज हम भाग फर्स्ट की बात करेंगे। भाग फर्स्ट में क्या है? तो भाग फर्स्ट में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। तो चलिए बिना देरी का हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 1। ये आर्टिकल 1 में क्या है? जैसा कि आप सभी को पता, आर्टिकल 1 में दिया गया है कि भारत एक राज्यों का समूह है। भारत एक राज्यों का समूह है या भारत एक राज्यों का संघ है कि भारत के अंदर से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पे दिया जाए तो भारत एक यूनियन स्टेट है। यूनियन स्टेट और एक होता है फेडरेशन और एक होता है यूनियन। यूनियन में क्या होता है कि कोई भी चीज एक बार आ जाती है हमारे पास। जैसे कि एग्जांपल ले लिया जाए, अगर लेते हैं फेडरेशन का। फेडरेशन का एग्जांपल लेते हैं, फिर लेंगे यूनियन का। इसका मतलब विषम होता है और इसका मतलब विषम होता है। तो आप सभी के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि यह विषम है, यह विषम है, तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? तो इन दोनों को हम एग्जांपल के रूप में लेकर चलेंगे कि फेडरेशन क्या है और यूनियन क्या है। जिस तरह की मान लिया जाए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपकी लाइफ में आ जाती है, तो वह कभी भी छोड़कर जा सकती है। यह बात आपको पता होगा। मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, वह कभी भी छोड़कर हमें जा सकती है।
और यूनियन में क्या है, जैसे कि आपकी शादी किसी लड़की से हो गई, तो शादी के जोड़े में बंधने के बाद आपको भी पता है वैसे छोड़कर हमें नहीं चाहिए। तो वैसे ही भारत एक राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। तो इस संघ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ना कि फेडरेशन की, यूनियन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कि भारत में एक बार किसी राज्य का निर्माण हो गया तो वह दूर अलग नहीं हो सकता, मतलब कि एक बार कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। जैसे कि आपको सभी को पता है 28 राज्य हैं, उनमें से कोई भी अलग नहीं हो सकता। आप सभी को समझ आ गया कि भारत एक राज्यों का संघ है। चलिए आर्टिकल 2 की बात करते हैं। तो ये भाग 2 में क्या है, भाग 2 में दिया गया है कि संसद को यह अनुमति है कि वह किसी भी विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर सकती है। वह किसी भी विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर सकती है प्रेसिडेंट की अनुमति लेकर। क्या है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी राज्य को, किसी विदेशी राज्य को शामिल कर सकती है। वह किसी भी राज्य का निर्माण कर सकती है। मतलब कि 2 दी गई इसमें कि किसी विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर सकती है, वह किसी अलग राज्य का निर्माण कर सकती है। तो आर्टिकल 2 क्या था कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि वे राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर सकती है, वह किसी भी राज्य का अलग निर्माण कर सकती है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 3 की। आर्टिकल नंबर 3 क्या है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल आएगा। सॉरी दोस्तों, पहले भी मैंने भाग लिख दिया था, यहाँ आर्टिकल आएगा। तो आर्टिकल नंबर 3 में क्या दिया गया है, जैसे कि आप सभी को पता, आर्टिकल 3 में हम किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी कर सकते हैं, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में कमी कर सकते हैं, वह किसी भी राज्य की सीमाओं में बदलाव कर सकते हैं, वह किसी भी राज्य के नाम में चेंजमेंट कर सकते हैं। यह शक्ति संसद को दी गई है। संसद को यह शक्ति दी गई है कि किसी भी राज्य के क्षेत्र में बढ़ोतरी, क्षेत्र में कमी भी कर सकते हैं, वह सीमा में बदलाव भी कर सकती है। लेकिन बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं कर सकती। संसद राष्ट्रपति की अनुमति लेकर ही ऐसा कर सकती है, सीमा में बदलाव कर सकती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लिया जाए कि राजस्थान का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में मिला दिया जाए, तो सबसे पहले संसद यह राष्ट्रपति के पास पेश करेगी। उसके बाद राष्ट्रपति राज्य के विधानमंडल से सलाह लेगा। जरूरी नहीं है कि बस सलाह लेनी पड़ती है इसमें। एक बार राष्ट्रपति सलाह लेता है विधानमंडल से राज्य की, अगर वह सलाह नहीं भी दे रही है तो भी संसद चेंजमेंट कर सकती है इसमें।
तो अब हम बात करेंगे आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 3 में एक बात और दी गई है दोस्तों कि अगर हम कुछ भाग अन्य देश को दे रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो जैसे कि मुद्दा उठा लिया जाए कि 100वें संविधान संशोधन द्वारा 2015 में भारत का कुछ हिस्सा, कुछ % हिस्सा बांग्लादेश को दिया गया था। बांग्लादेश को दिया गया था, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जो कि आर्टिकल 368 के तहत दिया गया है। इसके तहत हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जो कि आर्टिकल 368 में दिया गया है। संशोधन करना पड़ेगा, जो कि आर्टिकल 368 में दिया गया है। इसके तहत ही हमें कुछ % हिस्सा बांग्लादेश को दे पाए थे। अगर मान लीजिए किसी राज्य का अलग बंटवारा करना है, मतलब कि एक राज्य को 2 पार्टों में डिवाइड करना है, तो उसके लिए संविधान संशोधन करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए आप भारी बहुमत से ही यह काम कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आप हमें यह दिया गया है कि चेंजमेंट कर सकते हैं। क्या चेंजमेंट कर सकते हैं? राज्य के नाम में भी चेंजमेंट कर सकते हैं। क्या दिया गया था आर्टिकल 3 में? राज्य के क्षेत्रफल में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं, कमी भी कर सकते हैं, वह सीमा में परिवर्तन भी कर सकते हैं, वह किसी राज्य का नाम में भी चेंजमेंट कर सकते हैं। तो आइए आप आर्टिकल 4 की बात करते हैं। आर्टिकल 4 क्या है कि उपरोक्त विधि संसद साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है। इसमें अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि बताया गया कि उपरोक्त विधि संसद साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है, 368 में की कोई जरूरत नहीं है। यह बताया गया है कि जैसे कि किसी भी राज्य का निर्माण करना हो तो उसमें संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, वह भारी बहुमत से ही कर सकती है। यह संसद को शक्ति दी गई है भारतीय संविधान में। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो के लिए। आगे वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वह हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय भारत।